हेलो दोस्तों, आपका ये पसंदीदा चैनल विवेक सर 08। आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से अरिहंत प्रकाशन का अध्याय 1 हम लोग चलेंगे। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आइए हम लोग समझते हैं। इसके पहले वीडियो में हम लोग कुछ पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशिक माध्यम पढ़ेंगे। चलिए आइए हम लोग सीधे प्रकाशिक माध्यम में चलते हैं। क्या होता है, देखिए प्रकाशिक माध्यम को इंग्लिश में कहते हैं ऑप्टिकल मीडियम। इसके हम लोग परिभाषा को समझते हैं। परिभाषा क्या होता है? प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है। दोस्तों कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है देखिए पारदर्शक माध्यम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। और दूसरा है पारभासक मीडियम, ट्रांसलूसेंट मीडियम। और तीसरा है अपारदर्शक मीडियम यानी ओपेक्यू मीडियम। पहले हम लोग पढ़ेंगे पारदर्शक माध्यम यानी ट्रांसपेरेंट मीडियम। चलिए आइए देखते हैं, इसको परिभाषा से समझते हैं क्या होता है। जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार हो जाता है उसे क्या कहते हैं? पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे वायु हो गया, कांच हो गया, ये सभी ऐसे उदाहरण हैं जिसमें से प्रकाश जो है पूरी तरीके से आर पार हो जाता है। आइए हम लोग आगे चलते हैं पारभासक माध्यम पर। पारभासक माध्यम यानी ट्रांसलूसेंट मीडियम। ये ट्रांसलूसेंट मीडियम क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। देखिए जिन माध्यमों से प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही आर पार हो पाता है उसे ट्रांसलूसेंट मीडियम कहते हैं यानी पारभासक माध्यम कहते हैं। प्रकाश का देखिए आंशिक भाग ही आर पार होगा उसे ही क्या कहेंगे? पारभासक माध्यम कहेंगे। जैसे दूषित जल, घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, ये सभी ऐसे उदाहरण हैं जिसमें से प्रकाश जो है आंशिक भाग यानी थोड़ा बहुत ही क्या हो पाएगा? आर पार हो पाएगा। इसे ही कहते हैं पारभासक माध्यम। ये हो गया पारभासक माध्यम। आइए हम लोग चलेंगे अब अपारदर्शक माध्यम पर। ये देखिए अपारदर्शक माध्यम जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओपेक्यू मीडियम। ओपेक्यू मीडियम क्या होता है? जिन माध्यमों से देखिए जिन माध्यमों से प्रकाश का कोई भी भाग आर पार नहीं हो पाता है उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे किताब, ईंट, कुर्सी, मेज, लोहा, ये सभी ऐसे वस्तुएं हैं, ऐसे पदार्थ हैं जिसमें से प्रकाश जो है पूरी तरीके से आर पार नहीं हो पाता है, इसीलिए इसे अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। चलिए हम लोग अब चलते हैं प्रकाश किरण। इसको इंग्लिश में कहते हैं लाइट रे। देखिए लाइट रे क्या होता है पहले हम लोग इसको समझेंगे, आगे तब चलेंगे। चलिए आइए देखते हैं लाइट रे क्या होता है। देखिए जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से सरल रेखा में गमन करता है तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं तथा प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये देखिए 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश किरण जो होते हैं, प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। आइए हम लोग इसको बारी बारी से समझते हैं कि ये प्रकाश किरण पुंज क्या क्या होता है, उसको समझेंगे। पहला देखिए होता है अभिसारी प्रकाश पुंज। इसको इंग्लिश में कहते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। चलिए इसको हम लोग समझते हैं क्या होता है। देखिए जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। देखिए कोई भी लाइट हो, कोई भी लाइट का स्रोत होगा, उसमें एक प्रकाश की किरण नहीं निकलती है,
अनेकों प्रकाश की किरणें निकलती हैं, और जब प्रकाश की सभी किरणें यानी समस्त किरणें आकर के एक बिंदु पर मिलती हैं तो उसी को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे देखिए ये चित्र में दर्शाया गया है, एक लाइट का स्रोत था और ये इसके जो भी प्रकाश निकल रहे हैं, सभी प्रकाश की किरणें देखिए वो बिंदु पर आकर के इकट्ठी हो रही है, और यही क्या कहलाया जा रहा है, अभिसारी प्रकाश पुंज कहलाया जा रहा है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आप सारी प्रकाश पुंज में, इसको इंग्लिश में कहते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ये देखिए डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट क्या होता है, पहले इसको हम लोग परिभाषा से समझेंगे। इसका देखिए परिभाषा क्या है, जब प्रकाश की समस्त किरणें, समस्त का मतलब पूरी किरण, एक ही बिंदु से, देखिए एक ही बिंदु से आती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है, तो उन प्रकाश किरणों के समूह को अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ये देखिए प्रकाश की समस्त किरणें इसी बिंदु से आती हुई क्या हो रही हैं, प्रतीत हो रही है, आती हुई प्रतीत हो रही हैं। और हम लोग जानते हैं कि प्रकाश में असंख्य प्रकाश की किरणें होती हैं। आइए हम लोग तीसरा पढ़ते हैं, समांतर प्रकाश पुंज, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ये देखिए पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या होता है उसको हम लोग समझेंगे। देखिए जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं तो प्रकाश के इन्हीं किरणों के समूह को ही समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। ये देखिए लिखा है, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं। देखिए ये प्रकाश की जो समस्त किरणें है एक दूसरे के क्या हैं, एक दूसरे के क्या हैं, समांतर हैं, और प्रकाश किरणों के इन्हीं समूह को ही क्या कहा जाता है, समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। क्योंकि प्रकाश की किरणों में एक ही प्रकाश की किरण नहीं होती है, अनेकों प्रकाश की किरण होती है, इन्हीं प्रकाश के किरणों के समूह को ही समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। मुझे आशा है को यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। और जो भी डाउट है आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।